नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार 50% के आरक्षण की सीलिंग को हटा करके 73% राज्य में आरक्षण देना चाहती है। और अगर ऐसा होता है तो ये भारतीय आरक्षण की सूरत को पूरी तरीके से बदल देगा। मध्य प्रदेश सरकार इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। एससी से कहा है कि 50% आरक्षण की जो सीलिंग है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की जानी चाहिए और खास परिस्थितियों में इसको लांघने की भी अनुमति दी जाए। बात करेंगे इस पूरे मामले की, पर उससे पहले चलिए जान लेते हैं कि ये 50% की सीलिंग आखिर है क्या और ये कहां से आई। तो ये 50% की सीलिंग आई इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस से। 1979 मंडल कमीशन बनाई जाती है। मंडल कमीशन का काम था कि वो सारी जो कास्ट हैं भारत में उनको स्टडी करे, देखे कि कौन कौन सी ऐसी कास्ट हैं जो कि पिछड़ी हुई हैं और उनके लिए क्या क्या किया जा सकता है, कैसे उनको मुख्य धारा में लाया जा सकता है, उसके लिए अपनी रिकमेंडेशंस दें। सारा डाटा इकट्ठा होता है और कमीशन बताती है कि एक ओबीसी तबका है जो कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है, या हम कह लें सबसे बड़ा ग्रुप है, और इसके उत्थान के लिए वो बताते हैं कि 27% रिजर्वेशन की ज़रूरत है। ये एक रिकमेंडेशन रहती है सारे रिकमेंडेशंस में से। 1990 में बीपी सिंह जी की सरकार थी, तो उस सरकार ने कोशिश की कि इसको लागू किया जाए, पर बहुत से लोगों ने इसका विरोध भी किया। जो मामला था वो जाता है सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो 9 जजेस की बेंच थी, वो इस पे सुनवाई करती है और सुनवाई करते हुए 6-3 के बहुमत से 50% की सीलिंग लगाई जाती है कि इससे ज़्यादा आरक्षण आप नहीं दे सकते। हालांकि इसमें एक प्रावधान ये भी रखा जाता है कि अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो तो फ्लेक्सिबल भी रखा जा सकता है। चलिए अब आते हैं वापस मध्य प्रदेश में। 1994 में आता है एमपी लोक सेवा अधिनियम, जिसमें आरक्षण की बात कही जाती है। 2019 में कमलनाथ सरकार 14% के ओबीसी आरक्षण को बढ़ा के 27% करने की कोशिश करती है, पर पहले से ही यहाँ पे पिछड़ी जातियों के लिए 16% और पिछड़ी जनजातियों के लिए 20% आरक्षण मौजूद था, जो कि साथ में हो जाता है 36%। और जब हम इसमें 27% को और जोड़ते हैं तो ये आंकड़ा पहुंचता है 63% पे, जो कि 50% की सीलिंग से ज़्यादा है। वहीं पे अगर हम 10% इसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण को भी जोड़ दें तो ये हो जाता है 73%। हालांकि अभी ये लागू नहीं है। अब सरकार के इस फैसले को चुनौती दी जाती है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट फैसला देता है 2022 में कि इस पर रोक लगाई जाए। इसी को चुनौती देते हैं 2024 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वहां पे हाई कोर्ट के फैसले को ठीक ठहराता है सुप्रीम कोर्ट और आगे सुनवाई के लिए अक्टूबर 2025 की तारीख मुकर्रर होती है। अब आया अक्टूबर 2025, जिससे पहले ही 23 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश सरकार ने पूरी तैयारी के साथ अपना एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि स्टेट में आरक्षण में ओबीसीज को क्यों इतना बढ़ा के आरक्षण देना जरूरी है। जिसमें बताया गया कि 75% से ज़्यादा आबादी जो है वो पिछड़ी है वहाँ पे, और उसमें भी ओबीसी का जो प्रतिशत है वो 51%। और इन 51% को क्योंकि खाली 14% आरक्षण दिया जा रहा है तो इसको बढ़ाया जाना चाहिए। अब इसके सपोर्ट में बहुत सारे आंकड़ों की लिस्ट दी गई, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन की कमी है, बैकवर्डनेस है, वो सारी चीज़ें बताई गई। तो क्या खाली मध्य प्रदेश में ही ऐसा हो रहा है, पहली बार ये चीज़ आई है? नहीं, तो ऐसा भी नहीं है। तमिलनाडु स्टेट है, वहाँ पे अभी 69% आरक्षण है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्शन मानते हुए उसके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जस्टिफाई किया है और उसको मंजूरी दी है। वहीं पे इसके विपरीत जब मराठा आरक्षण की बात हो रही थी या बिहार में आरक्षण की बात थी तो उस पर रोक लगाई गई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आरक्षण की बात तो करता है पर साथ में एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात करता है कि जो भी काम हो रहे हैं उन पे आरक्षण की वजह से किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस पे कोर्ट का क्या फैसला आता है और फिर इससे ही दशा और दिशा बदलेगी आरक्षण की। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की अन्य वीडियोस के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।